नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया दिल्ली पुलिस पेपर एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो वर्ष 2020 में दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम किया गया था, तो उसमें आपके जो जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो जुड़ जाएंगे सभी और देखेंगे जो वर्ष 2020 में आपके दिल्ली पुलिस के पेपर हुए थे, तो उसमें जीएस से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन संग्रह में से तो एक क्वेश्चन आपके सामने है। इस सीरीज का आपका प्रथम क्वेश्चन है और प्रथम क्वेश्चन को आप हल करने का प्रयास करेंगे सभी। क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन में से किस वर्ष के दौरान था। आपको बताना है मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का जो शासन है वो आपका बताना है कि वर्ष क्या था उसका। 1605 से 1627 है, 1601 से 1629, 1600 से 1623, 1603 से 1629। आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो पढ़ते हैं आप मुगल साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य आपने पढ़ा होगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? बाबर ने। तो बाबर ने पढ़ा होगा आपने, जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा 1526 में। उसके बाद तो इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की सत्ता से उसे हटा करके मुगल साम्राज्य। फिर उसके बाद में आपने खानवा का युद्ध 1527, बाबर ने राणा सांगा को हराया। उसके बाद आपका चंदेरी का युद्ध आपने पढ़ा होगा, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। और उसके बाद पढ़ा है घाघरा का युद्ध, बाबर ने अफगानों को हराया। इन चारों युद्धों को आपका जीतने के बाद बाबर ने स्थायी रूप से 1530 में आपका कौन सा राजवंश स्थापित किया? मुगल राजवंश आपका स्थापित किया। फिर बाबर के बाद आपने पढ़ा हो कौन बना? हुमायूं। तो हुमायूं 1530 आपने पढ़ा होगा। 1530 से और 1540 तक एक बार रहता है। फिर चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध हारने के बाद में फिर आपका यहाँ पे शेरशाह सूरी, तो उसका आपका कुछ समय के लिए शासन होता है। और उसके बाद दोबारा से जो आपका हुमायूं लौट करके आता है और 1555 में दो युद्ध लड़ता है, सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध। उसके बाद में दोबारा से आपकी सत्ता स्थापित होती है और उसके एक वर्ष बाद ही 1556 में सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में कौन बनता है? उसके बाद में बनता है अकबर। तो अकबर से आप क्रम से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको जानना है मुगल साम्राज्य, अगर आपसे पूछा जाए संस्थापक कौन है, संस्थापक आप याद रखेंगे संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर के बाद कौन बना? हुमायूं। और हुमायूं के बाद कौन बना? अकबर। अकबर का शासनकाल आपसे पूछा जाए, अकबर का शासनकाल तो जब पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556, तो 1556 से और आपका 1605, 1556 से और कब तक? आपका 1605 तक अकबर का शासनकाल है। अकबर का पुत्र कौन है? अकबर का पुत्र आपका सलीम, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जहांगीर के नाम से जानते हैं, जहांगीर। तो इसका आप याद रखेंगे 1605 से और 1627 तक इसका शासनकाल है। उसके बाद में कौन बनेगा? जहांगीर का पुत्र कौन है? जहांगीर का पुत्र कौन है? शाहजहां। कौन है आपका? शाहजहां। शाहजहां का आप याद रखेंगे, शाहजहां का क्या है आपका? 1627 से और कब तक है आपका? 1657 तक। उसके बाद में धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध होता है। और शाहजहां का पुत्र कौन है? शाहजहां का पुत्र कौन है? औरंगजेब। तो नया शासक कौन बनेगा आपका? औरंगजेब। तो इन चार को ज्यादातर आप पूछ लेंगे और इन्हीं के आपके पूछे जाते हैं। और इसका याद रखेंगे 1658 से 1707 इनका सबसे ज्यादा शासनकाल आता है। अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 1657, औरंगजेब कब है? 1658 से 1707। तो यहीं से आपसे पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1605 से 1627 आपका हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा चित्रकला का स्वर्णयुग किसके शासनकाल को कहा जाता है? चित्रकला का अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे चित्रकला का जो स्वर्णयुग है वो किसके शासनकाल को बोलते हैं? जहांगीर के शासनकाल को बोलते हैं। जहांगीर ने कौन से सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? अर्जुन देव। अर्जुन देव की आपकी हत्या करवा दी थी। अर्जुन देव सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? 5वें आपके गुरु हैं। आपने पढ़ा होगा, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा आपने? तंबाकू व्यापार। तंबाकू व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया? तंबाकू व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो तंबाकू व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध आप याद रखेंगे किसने लगाया था? जहांगीर ने। ये आपके जहांगीर से संबंधित क्वेश्चन है, इनको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत का खनन उद्योग, भारत का पोल्ट्री उद्योग, भारत का डेयरी उद्योग, भारत का कृषि उद्योग। इनमें से आपको बताना है। ऑपरेशन फ्लड,
ऑपरेशन फ्लड आप पढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत है ये वर्ष 1970 में की गई। वर्ष 1970 में ये क्या है, जो आपका दुग्ध उत्पादन है, क्या है, दुग्ध उत्पादन, ठीक है, या दूध आप कह सकते हैं। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन फ्लड आपका चलाया गया 1970 में। और 1970 में इसकी शुरुआत किसने की थी, आप याद रखेंगे, वर्गीज कुरियन। किसने की थी, वर्गीज कुरियन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसलिए आप जानते भी हैं कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप आंसर याद रखेंगे, श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीज कुरियन, क्योंकि इनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। तो श्वेत क्रांति का जनक कौन हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। तो ऑपरेशन फ्लड यहां से पूछा है कि किससे संबंधित है, खनन उद्योग, पोल्ट्री, डेयरी, कृषि। तो किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भारत का डेयरी उद्योग। किससे हो जाएगा, आपका डेयरी उद्योग से आपका संबंधित है। आपको एक और याद रखना है, एनडीआरआई, क्या है, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर स्थित है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये कहां पर है, करनाल। और करनाल कहां पर, आपका हरियाणा। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर, करनाल, हरियाणा में आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है द्वैध शासन या दोहरी सरकार की व्यवस्था ब्रिटिश भारत के, आपको बताना, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम द्वारा आपका किया गया था। तो आपको बताना है जो प्रांतों में पहली बार आपकी द्वैध शासन की स्थापना है वो किस अधिनियम के द्वारा की गई, 1909, 1935, 1919, 1900 और 1858। इनमें से आप बताएंगे किसके द्वारा की गई थी प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 1919। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919। इनको भी आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल क्या है, मुस्लिमों के लिए क्या है, मुस्लिमों के लिए क्या है, पृथक निर्वाचक मंडल। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल अगर आपसे पूछा जा रहा है, पृथक निर्वाचक मंडल, तो पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है ये किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, ये अधिनियम याद रखेंगे 1909 अधिनियम। कौन सा अधिनियम है, 1909 अधिनियम। आपसे पूछे भारत शासन अधिनियम 1935, तो 1935 आपका जो भारत का जो संविधान है उसका 75% पार्ट कहाँ से लिया गया, 1935 अधिनियम, क्योंकि ये भी एक आपका संविधान था। भारत शासन अधिनियम 1935 में आपने पढ़ा होगा। इसमें आपसे पूछा जाए कुल कितने अनुच्छेद थे, अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जा रहा है आप याद रखेंगे 321। आपसे पूछा जाए इसमें कुल कितने आपके भाग थे, भाग अगर आपसे पूछा जा रहा है भाग कितने थे, इसमें 14। आपसे पूछा जाए इसी में अगर आपसे पूछा जाए अनुसूची कितनी थी, अनुसूची आप याद रखेंगे कितनी थी, 10। अनुच्छेद 321, भाग पूछे 14 और अनुसूची आपकी कितनी है, 10। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में आपने पढ़ा होगा। भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है म्यांमार या बर्मा आप पढ़ते हैं वो किस अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया, 1935। आपने इसी में पढ़ा होगा भारत में संघ न्यायालय की स्थापना 1937 में किस अधिनियम के माध्यम से की गई, 1935। आपने पढ़ा है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया, कहां पे, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और कहां पे स्थापना की गई, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये कौन सा अधिनियम है, 1935। कौन सा अधिनियम है, 1935। 1858 आप पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के बाद 1858 अधिनियम आता है और इसमें जो गवर्नर जनरल का आपको पद था, कौन सा पद था, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के पद को आपका क्या बना दिया जाता है, वायसराय। रानी का प्रतिनिधि कौन कहलाता था, आपका वायसराय। और भारत के प्रथम वायसराय आपने पढ़े होंगे कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन बने आपके भारत के प्रथम वायसराय, नाम याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। और आपको ये भी जानना है गवर्नर जनरल, वायसराय। और आपने पढ़ा होगा जो मुगल वंश है, मुगल वंश का जो अंत है वो किस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया, मुगल वंश का अंत। तो ये भी याद रखेंगे कौन सा अधिनियम है, 1858। कौन सा अधिनियम है, 1858। क्लियर हो गया। ये इतना फैक्ट है, इनको भी आपको याद रखना है। तो द्वैध शासन प्रांतों के लिए पूछे तो आपको याद रखना है 1919 और केंद्र के लिए पूछ रहे तो फिर आप क्या करेंगे, 1935। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चपचार कोट उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है, चपचार कोट। चपचार कोट आप बताएंगे, चपचार कोट उत्सव किस राज्य में, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। बताएंगे इसमें कौन से राज्य में बनाया जाता है चपचार कोट। चपचार कोट आप याद रखेंगे, चपचार तो याद रखेंगे कौन सा राज्य हो जाएगा, चपचार, मिजोरम। कौन सा आपका चपचार कोट
उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम। आपसे पूछा जाएगा जी तवांग उत्सव, कौन सा आपका? तवांग उत्सव। तवांग उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तवांग उत्सव आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर आपका तवांग उत्सव? अरुणाचल प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा जी खर्ची पूजा, क्या है? खर्ची पूजा। खर्ची पूजा अगर आपसे पूछा जा रहा है, खर्ची पूजा आप याद रखेंगे कहाँ पर आपका? त्रिपुरा। खर्ची पूजा अगर आपसे पूछा जा रहा है, खर्ची पूजा आपका कहाँ पर है? त्रिपुरा। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लोसर, क्या है? लोसर। लोसर या क्या है आपका? सागा दावा। लोसर या सागा दावा। लोसर या सागा दावा कहाँ पर है आपके? दोनों ये आपके सिक्किम में। एक बार पुनः देख लेंगे। आपसे पूछा जाए तवांग उत्सव, तवांग उत्सव कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। लोसर और या सागा दावा ये कहाँ पर है? सिक्किम में। खर्ची पूजा कहाँ पर आपका? त्रिपुरा में। चपचारकुट आपका कहाँ पर? आपका मिजोरम में। कहाँ पर आपका? चपचारकुट मिजोरम। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? आइसोकोर्स है, आइसोटॉप है, आइसोबार्स है, आइसोमर्स है, इनमें से आपको बताना है ये किस नाम से जाने जाएंगे? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये क्या है? ये आपके आइसोटॉप है। आइसोटॉप या आप पढ़ते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं इनको? समस्थानिक कहा जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है आपका समस्थानिक। क्या बोले जाएंगे हिंदी में? समस्थानिक इनको कहा जाता है। समस्थानिक आपका क्या है? समस्थानिक याद रखेंगे वे तत्व जिनका क्या है? जिनके परमाणु क्रमांक आपके क्या है? समान, लेकिन परमाणु भार क्या है? अलग अलग होते हैं। तो आपको याद रखना वो क्या कहलाते हैं? आपके समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर 1H1 आप पढ़ते हैं, 1H1 है, 1H2 है और क्या है? 1H3 है। ठीक है, तो इनके देखेंगे परमाणु जो आपके क्रमांक है वो समान है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन परमाणु भार क्या है? अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका क्या है? आपका 3 है। तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? समस्थानिक के नाम से जाने जाते हैं। तो ये प्रोटियम ये 1H1 हो जाएगा, ड्यूटेरियम 1H2 है और ट्रिटियम क्या है? 1H3। क्या है आपका? 1H3। क्लियर हो जाएगा। तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? आइसोटॉप। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति था? तो आपको बताना है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय। ऑस्कर पुरस्कार आप पढ़ते ही हैं, इनकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1929 में। और ये कौन से देश के द्वारा? यूएसए देश के द्वारा दिए जाते हैं। और आपको याद रखना है सिनेमा के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र आपका? सिनेमा। तो सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? आपका ऑस्कर पुरस्कार। कौन सा है? ऑस्कर पुरस्कार। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले किसने जीता था? भानु अथैया। ये भारतीय महिलाएं भानु अथैया। तो इनको 1983 में आपका गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था, 1983 में। इस वर्ष आपने पढ़ा होगा जो आपका नाटू नाटू गाना था उसके लिए मिला है। और एक आपकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी द एलिफेंट व्हिस्पर्स। इन दोनों को आपका दिया गया इस बार ऑस्कर पुरस्कार। तो आपको याद रखना है। तो भानु अथैया सबसे पहले ये महिलाएं 1983 में, तो आपको इनको दिया गया था गांधी फिल्म में जो आपकी कॉस्ट्यूम डिजाइन है उसके लिए इनको प्रदान किया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश उपनिवेश शासकों से लड़ते हुए आपके मर गई थी? बताना है आपको। बताएंगे सभी। 1857 क्रांति आपने पढ़ी होगी। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति सभी ने पढ़ी है। 1857 क्रांति। 1857 क्रांति की शुरुआत ये कब हुई थी? ये हुई थी 10 मई 1857। 10 मई 1857 को कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। उसके बाद में अन्य जो आपके शहर है जैसे कानपुर में आप पढ़ते नाना साहब ने नेतृत्व किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया, बरेली में आपका खान बहादुर खान ने किया, इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया, जगदीशपुर बिहार में आप पढ़ते हैं कुंवर सिंह ने किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया। तो इस तरीके से अलग अलग जो आपके क्षेत्र थे उसमें अलग अलग आपके नेतृत्व करता थे। अब यहाँ पे पूछा है रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने 1857 की क्रांति जो हुई थी तो वहाँ पे झांसी का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने आपका किया था। अब उनकी मृत्यु आपकी कब हुई थी? मृत्यु आपको बताना है। तो उनकी मृत्यु अंग्रेजों से लड़ते हुए 1858 में हुई, क्योंकि यहाँ का जो आपका जनरल था, जो सैनिक था आपका जनरल, तो जनरल आप याद रखेंगे जनरल कौन था? ह्यूरोज। कौन था आपका? जनरल ह्यूरोज। तो जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए जो आपके
महारानी लक्ष्मीबाई आपकी शहीद हो गई थी, आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1858। क्या आंसर हो जाएगा? 1858। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? ऑप्शन आपके सामने है, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। इसमें से आपको बताना है कौन सी नदी निकलती है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, सही आंसर आप बताएंगे। सही आंसर आपका क्या है? सही आंसर बताएं सभी। सही आंसर आपका क्या होगा? बताएं सभी कमेंट करके, सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर क्या है? अमरकंटक की जो पहाड़ी है, तो यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? इस नदी का नाम है नर्मदा। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो ये आपने पढ़ा होगा कौन सी नदी है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है आपकी नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। और कहाँ जाकर के गिर जाती है? ये गिरती है आपकी अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है? अरब सागर में आपकी गिर जाती है। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा है सरदार सरोवर बांध परियोजना। कौन सी बांध परियोजना है? सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध परियोजना। ये कौन सी नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध परियोजना। इसे आप याद रखेंगे, कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखेंगे, सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर। महानदी कहाँ से निकलती है जी? महानदी आप याद रखेंगे, ये कहाँ से निकलती है? रायपुर से निकलती है। रायपुर, रायपुर कहाँ पर आपका? छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपसे पूछा जाता है उड़ीसा का शोक। कौन सी नदी है आपका? उड़ीसा का जो शोक है, कौन सी नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक आप याद रखेंगे, कौन सी नदी है? महानदी को उड़ीसा का शोक आपका कहा जाता है। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है? महानदी। कौन सी है आपकी? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्लियर हो गया। आपने एक बांध पढ़ा होगा, बांध का नाम क्या है? बांध का नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? हीराकुंड बांध आप याद रखेंगे महानदी पर स्थित है। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। कावेरी नदी, कावेरी नदी आपकी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी आपकी निकलती है कुर्ग कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है? कुर्ग कर्नाटक से आपकी निकलती है। आपने पढ़ा होगा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कौन सी? कावेरी नदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी एमपी से आपकी निकलती है। और नदी का नाम क्या है? नदी का नाम आपका ताप्ती। तो अमरकंटक से पूछी थी, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नदी का नाम आप याद रखेंगे, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग से अनुच्छेद 32 संबंधित है? आपको बताना अनुच्छेद 32 किस भाग में वर्णित है आपका? भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4। बताएंगे सभी। तो आप पढ़ते हैं जी भाग 1। भाग 1 अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 1 से और 4 तक भाग 1 में आपको मिलेंगे। भाग 3 में क्या है? 12 से और आपका 35 तक भाग 3 में आपको मिलेंगे, 12 से 35 तक। उसके बाद आपको याद रखना है भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आप याद रखेंगे 5 से और 11 तक भाग 2 में आपको मिलेगा। उसके बाद भाग 4 में अगर पूछा जाए 36 से और 51 तक आपको भाग 4 में मिलेगा। ये क्लियर हो गया। भाग 4 में 36 से 51 तक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है इसी में, तो भाग 3 आपका क्लियर हो गया। तो भाग 3 आपने पढ़ लिया, तो अनुच्छेद 32 किस में आएगा? भाग 3 में। और आपने पढ़ा होगा भीमराव अंबेडकर, क्या है? भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कौन से भाग को कहा था? मतलब कौन से अनुच्छेद को कहा था? भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा, ये किसे कहा था? अनुच्छेद 32। किसको कहा था आपका? अनुच्छेद 32। वैसे भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट, दूधगंगा नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? दूधगंगा आपको बताना है कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। इनमें से आप बताएंगे। कृष्णा, ये कृष्ण नहीं है, कृष्णा है इसका पूरा नाम। कृष्णा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। इनमें से आप बताएंगे। तो इनके एक बार उद्गम स्थल देख लें। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास से निकलती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। और यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद आपको जानना है कि इनकी सहायक नदी कृष्णा की अगर आपसे पूछा जाए कृष्णा, तो कृष्णा की सहायक जो नदी है आप याद रखेंगे, जैसे कौन सी है? पंचगंगा है, पंचगंगा। ठीक है, पंचगंगा। और क्या है आपकी? दूधगंगा।
क्या है, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी, भीमा, ये सब किसकी सहायक नदी है? ये आपकी सहायक नदी है कृष्णा नदी की। किसकी है? कृष्णा नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? इसमें आप याद रखेंगे, जैसे कौन सी है, एक आप याद रखेंगे धनश्री, एक आप याद रखेंगे जी सुबानश्री, धनश्री हो गया, सुबानश्री हो गया। एक आपकी कौन सी, आपकी मानस याद रखेंगे, मानस। एक आप याद रखेंगे कौन सी है, दिबांग है, दिबांग नदी है। एक कौन सी आपकी, एक लोहित नदी है। ये सब किसकी सहायक नदी है? ये सब आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गोदावरी की अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप याद रखेंगे इंद्रावती। कौन सी आपके? इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यमुना की आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे आपसे पूछा जाएगा चंबल, चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना। सिंध किसकी सहायक नदी है? यमुना की। आपसे पूछा जाएगा केन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब किसकी सहायक नदी है? यमुना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, सील करने योग्य या खुले कांच के कंटेनर में मिट्टी और पौधे होते हैं जिन्हें रख रखाव के लिए खोला जा सकता है और पौधे को अंदर तक पहुंचने के लिए कहा जाता है। तो आपको बताना है ऑस्मिटेरियम, पलूडेरियम, रिपेरियम या टेरारियम। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, तो इसे किस नाम से हम जानेंगे? तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रिपेरियम। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोला जाएगा आपका रिपेरियम। क्या कहा जाएगा? रिपेरियम इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट है, मछली के अधिक उत्पादन पर पर्यावरण नियंत्रण में सुधार के लिए आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई है। तो इसे आपको बताना है बायोफ्लॉक, तालाब मछली, RAS या बायोफिल्म, आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा बायोफ्लॉक। और आप पढ़ते हैं जो मछली का जो उत्पादन है उसके लिए आपकी कौन सी क्रांति संबंधित है? नीली क्रांति। तो क्वेश्चन आता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित आपकी क्रांति का नाम क्या है? नीली क्रांति। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे, भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में आपका लागू किया गया था? ऑप्शन में आपके सामने 1952, 1951, 1958, 1956, इनमें से आपको बताना है पहला संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया। आपने पहले भी पढ़ा है ये क्वेश्चन, उसमें पहले भी आपने पढ़ा होगा, तो इसका आपको याद रखना है। पहला संशोधन अधिनियम ये 1951 में आपने पढ़ा होगा प्रथम संविधान संशोधन। तो प्रथम संविधान संशोधन आप पढ़ते हैं 1951 में आपका किया गया। और इसमें हमने कौन सी अनुसूची जोड़ी? 9वीं अनुसूची हमने जोड़ी, 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में हमने कौन सा कानून जोड़ा? 9वीं अनुसूची में हमने कौन सा कानून जोड़ा? भूमि सुधार। कौन सा कानून जोड़ा था? भूमि सुधार कानून हमने इसमें जोड़ा था। क्लियर हो गया? 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार कानून। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? आपको बताना है पेरूमाल, डोडा बेटा, वंदारावू, अनाईमुडी। बताएंगे इसमें से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएं सभी कमेंट करके। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका अनाईमुडी। अनाईमुडी आपकी कहाँ पर है? केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। और इसकी हाइट आप याद रखें 2695 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 2695 मीटर इसकी हाइट है। तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आप पढ़ते हैं जो आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी। तो पहले पढ़ते थे महेंद्रगिरी उड़ीसा, लेकिन आप याद रखेंगे अब कौन सी? जिंदगड़ा। कौन सी है? जिंदगड़ा। जिंदगड़ा कहाँ पर? आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, आप पढ़ते हैं कौन सी है? K2। K2 गॉडविन ऑस्टिन पढ़ते हैं, लेकिन आपको याद रखना है K2 की हाइट कितनी आपकी? 8611 मीटर। कितनी? 8611 मीटर। और लेकिन मुख्य भूमि की कौन सी है? मुख्य भूमि की याद रखेंगे कंचनजंगा। मुख्य भूमि की कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी मुख्य भूमि की, तो कंचनजंगा आपकी कहाँ पर है? सिक्किम में। इसकी हाइट अगर आपसे पूछा जा रहा है कितने? 85-86 मीटर। कितनी? 85-86 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए कौन सी? आपकी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और इसकी याद रखेंगे हाइट 8848, क्या है? 8848.86 मीटर। ये आपकी याद रखना है माउंट एवरेस्ट की मतलब विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और उसकी हाइट है 8848.86 मीटर। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी? तो आपको बताना है न्यायिक पुनर्अवलोकन, यहाँ से पूछा है न्यायिक पुनर्अवलोकन की जो शक्ति है तो आपको बताना है वो सर्वोच्च न्यायालय को किस आर्टिकल में मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय का गठन और संरचना आप पढ़ते हैं किसमें दिए गए? आर्टिकल 124। सर्वोच्च न्यायालय जो वर्तमान वाला है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1937 में की गई थी। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1935 अधिनियम के द्वारा 1937 में की गई थी। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। फेडरल कोर्ट किसके नाम से? फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। और फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आप सब जानते ही हैं, इसका नाम क्या था? नाम था आपका मैरिस गवेयर। और आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के अगर पूछ रहा है तो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन है? हीरालाल जे कानिया। ये सुप्रीम कोर्ट के आपके प्रथम क्या थे? आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33+1। कितनी है? 33+1। इसमें कुल न्यायाधीशों की आपकी संख्या है। तो न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति आप याद रखेंगे ये कौन सा आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 137। क्या है? आर्टिकल 137। इसमें न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति दी गई है जो आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? 1929, 1928, 1934, 1924। बताएंगे इसमें, बताएं, कमेंट करके बताएंगे सभी। तो आपने पढ़ा होगा 1929। 1929 का जो अधिवेशन है कहाँ पे किया गया? लाहौर में। पहले इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो गांधी जी आप कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने अपने स्थान पर किसको बना दिया? जवाहरलाल नेहरू को बना दिया। और इसी अधिवेशन के दौरान आपने पढ़ा होगा कौन सा प्रस्ताव है? पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है ये आपका पेश किया गया। और पहली बार हमने पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वाधीनता दिवस ये हमने कब बनाया था? ये बनाया था हमने 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को बनाया। और हमने आगे डेट निर्धारित कर दी कि जो भारत के जो आपका आज़ादी दिवस या पूर्ण स्वराज्य दिवस बनाएगा 26 जनवरी को आपका बनाएगा। तो पहली बार 1930 में, लेकिन भारत को फिर माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 में आपका स्वतंत्र कर दिया गया। फिर इस डेट को आपका याद करने के लिए फिर हमने 26 जनवरी 1950 आप पढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या लागू किया था? जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को हमने लागू किया। क्या लागू किया जी? भारतीय संविधान हमने लागू किया। संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 में। तो आपने पढ़ा है 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता आप याद रखेंगे। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। और आपसे पूछा जाए कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे नाम। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ? 1885 में। 1885 में आपका कहाँ पर हुआ था? मुंबई में किया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन के कारण इनमें से कौन सी मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है? पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका सही है। बताएंगे सभी। पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या कौन सी? लाल मिट्टी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका लेटेराइट मिट्टी। कौन सी आपकी? लेटेराइट मिट्टी। सही आंसर क्या होगा आपका? लेटेराइट मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वित्त विधेयक केवल पेश किया जा सकता है राज्यसभा, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, लोकसभा, भारतीय रिजर्व बैंक। वित्त विधेयक आपने दो आर्टिकल पढ़े होंगे, एक तो पढ़ा है आर्टिकल 109 और एक पढ़ा है आर्टिकल 110। आर्टिकल 109 क्या कहता है? जो आपका धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, धन विधेयक। तो धन विधेयक आप पढ़ते हैं, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा। कहाँ पर है? केवल लोकसभा में, आपका लोकसभा में पेश होगा। ये आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 109 में। और आपने पढ़ा 110 में क्या है? धन विधेयक की जो आपकी परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा ये आप जानते हैं। धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में? धन विधेयक की परिभाषा आपके आर्टिकल 110। और आपसे पूछा जाए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव है? आपको बताना है वंगल,
चापचारकूट, लोसर या हम्पी, बताएंगे सभी। आज का जो पेपर एनालिसिस है उसका लास्ट क्वेश्चन है, बताएं सभी। ये वंगल हो रहा है, वैसे इसे वंगाला बोलते हैं। क्या है? वंगाला। ये है वंगाला। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका वंगाला। चपचारकूट अभी आपने पढ़ाई है, ये कहाँ पर? आपका मिजोरम में। चपचारकूट कहाँ पर है? मिजोरम में। लोसर आप पढ़ते हैं, लोसर कहाँ पर आपका? सिक्किम में। लोसर कहाँ पर आपका? सिक्किम में। हम्पी महोत्सव, हम्पी महोत्सव, हम्पी आप याद रखेंगे ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। हम्पी महोत्सव ये कहाँ पर आपका? हम्पी महोत्सव आप याद रखेंगे कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्लियर हो गया? तो मेघालय से आपसे पूछा है, मेघालय का कौन सा आपका वंगाला उत्सव, ये किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से। क्लियर हो गया सभी का? जी। तो आज का पेपर एनालिसिस था। अगर पेपर एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।